कहते घटिया चैनल, घटिया चैनल, छी छी छी, कितना घटिया टीवी चैनल है। घटिया है तो उसकी टीआरपी इतनी हाई क्यों है? घटिया है तो तुमने देखा क्यों? अपना मन दे आते हो सेलिब्रिटीज़ को। अभी हमारे हृदय सम्राट हैं और वो कोई गुटखा बेच रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है जुआ खेलो, कोई बता रहा है आओ फलानी में पैसा लगाओ, और ये आपके सेलिब्रिटी। उन्हें सेलिब्रिटी बनाया किसने? बहुत गंदी चीज़ होती है इज्जत। कोई दे भी रहा हो, लेनी नहीं चाहिए, झूठी है, किसी दूसरे की है ना, झूठी है, नहीं लेनी। आचार्य जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 10 महीने से जुड़ी हुई हूँ आपके सूत्रों से, तो बहुत कुछ सीखा है आपसे। अ, अभी तक अपने जीवन में बहुत कुछ ला तो नहीं पाई हूँ चेंजेस, कोशिश कर रही हूँ बहुत। पर ये है कि अब अपने अंदर देखना स्टार्ट किया है। पहले तो अंदर दिखता ही नहीं था कुछ भी। अब थोड़ा थोड़ा अंदर देखना शुरू किया है। अब दिखता है कि कहाँ वो वृत्तियां हैं जो गड़बड़ करती हैं। वो अब थोड़ी थोड़ी दिखती हैं जब गड़बड़ होती है तो आज का मेरा प्रश्न एक्चुअली थोड़ा सा है ऐसे कि आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसमें दान की बात होती है हमेशा। और दान भी एक तरीके का त्याग ही है, चाहे वो भौतिक तल पे होता है, मतलब मटेरियल दान ही जनरली मकर संक्रांति पे लोग करते हैं। चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे किसी भी भोजन का हो। बट मतलब कई केसेस में तो ऐसा लगता है कि ये एक जेन्युइन दान है। बट कई बार ये भी होता है कि वो एक प्रथा की तरह फॉलो होता है कि हाँ, बिकॉज ये एक प्रथा है तो उसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बट कई बार ऐसा भी आता है कि एक तर्क आता है कि जैसे एक्चुअली क्या था कि हम एक एनजीओ से एसोसिएटेड थे जो कि स्लम्स में जाकर के होटल्स से फूड इकट्ठा करते थे। और स्लम्स में वो डेली बेसिस पे जो वो बचा हुआ खाना होता था वो जाके वहां डिस्ट्रीब्यूट करते थे डेली। तो मुझे एक बार लगा कि ये क्या हो रहा है इससे। वो स्लम्स ऐसे थे कि जो रैग पिकर्स के स्लम्स थे वो। तो ऐसा फील हुआ मुझे कि उनके घर में ना जो रैग पिक कर रहे हैं, लाइक उनकी फैमिली मेंबर्स, अदर देन दोस्त जो नहीं काम कर रहे हैं ना, वो बेसिकली शायद वो एक होता है ना कामचोर वाली फीलिंग, क्योंकि उनको पता है डेली हमें खाना आ जाता है। मतलब कोई ना कोई एनजीओ वहां पे आ जाती है और डेली खाना दे जाती है। तो एक वो फीलिंग आती थी कि ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा करके इनको कामचोर बना रहे हैं, कि ये लोग फिर इनको पता है हमें खाना तो मिल ही जाता है डेली। तो एक वो था कि कॉन्फ्लिक्ट कई बार आता है कि क्या ये गलत है इस तरह से दान करना। और मैं आपसे बस यही थोड़ा सा जानना चाहती थी कि दान का क्या महत्व है और किस चीज को असली दान कहा जाता है। अभी हम गीता में आगे बढ़ेंगे ना, तो श्री कृष्ण दान के ही 3 तल बताएंगे। पर वहां तक अभी हम बहुत समय बाद पहुंचेंगे। कहते हैं दान भी 3 तरह का होता है। देखिए, सबसे बेकार दान तो वो हो गया ना जो किसी ऐसे को दे दिया जिसको उसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, जिसको जरूरत कुछ और थी, दे कुछ और दिया। उससे ऊपर का दान वो होता है कि जरूरत तो थी पर दान ऐसा दिया है कि अब उसको दान चाहिए ही रहता और पड़ेगा। कि आज दे दिया है, अब कल फिर दो, फिर परसों फिर दो। हाँ, दिया ऐसे कोई है जिसको जरूरत है। और उससे ऊपर का दान उसको मानते हैं जिसमें दान इस तरह दो कि मांगने वाले की मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए। ठीक है, अधिकांशतः हम जो दान करते हैं वो तमोगुणी और रजोगुणी होता है, नीचे के तलों का होता है। श्री कृष्ण आगे यही बताएंगे, इसी तरह से विस्तार में लेंगे जब वहां पहुंचेंगे।
पर अभी आप यही समझ लीजिए कि ज़्यादातर तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारा दान से क्या संबंध है, हमें किसका दान देना है, ना हमें ये पता होता कि किसको दान देना है। ठीक है, दोनों बातें हमें पता नहीं होती हैं। तो हम एकदम गलत वस्तु का दान कर रहे होते हैं, एकदम गलत व्यक्ति को। और व्यक्ति से मेरा आशय यही नहीं है कि कोई इंसान ही है, जैसे आपने रैग पिकर से बोला, वो कोई भी जिसको आप दे रहे हो, कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो तो बस एक नशे की बेहोशी, मूर्छा में ना आप खुद को जानते हैं ना सामने वाले को जानते हैं, बस उसको कुछ दे दिया कि ले बेटा, उसको नहीं भी चाहिए तो दे दिया। बस दे दिया। उसमें किसी का कोई भला नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो सकता है कि आपने एक ऐसे अयोग्य व्यक्ति को या इकाई को या संस्थान को दे दिया है जो आपकी दी हुई चीज से दुनिया में अब तबाही और मचा देगा। और ऐसे ही अनुमान से बोलूं तो 90-95% जो दान के नाम पर होता है वो ऐसा ही होता है। ना आपको आत्मज्ञान होता है, ना जगत का ज्ञान होता है, तो आप ऐसी ताकतों को दान दे देकर मजबूत कर देते हो जो जगत को ही बर्बाद कर देती हैं। आप दुनिया में देखो तो ज्यादातर जो बुरे से बुरा हो रहा है वो क्या आपके सहयोग से नहीं हो रहा है। मैं उस सहयोग को दान का समानार्थी क्यों ना मानूं? क्यों ना मानूं? एक घटिया नेता है, उसको आपने अपने वोट का दान दिया है। एक घटिया पिक्चर है, उसको आपने अपने टिकट का दान दिया है। एक घटिया संस्था है, उसको आपने अनुदान देकर मजबूत बनाया है। जो भी कुछ दुनिया में बुरे से बुरा हो रहा है, जिसकी हम शिकायत करते हैं, रोते हैं कि हाय मेरी जो विश्व पूरा तबाह हो रहा है, आग लग रही है, उसमें क्या आपके दान की भूमिका नहीं है? कहिए। तो ये तामसिकता है, मूर्छा, बेहोशी, अज्ञान, कुछ पता नहीं है और समर्पित कराए। और ये भी सोच रहे हो कि जो दिया है इससे बहुत कुछ मिल जाएगा। धर्म के क्षेत्र को देखिए आप, कोई बोलता है दान दे दो, ये जो दान है तुम जब स्वर्ग जाओगे तो 10 गुना इससे वापस मिलेगा, आप दे आते हो। हजारों करोड़ ऐसे दिए जा रहे हैं दान के नाम पर, ये दे दो ये स्वर्ग में वापस मिलेगा। और ये तक होता है कि ये दे दो तो इससे फलाने लोक में आप तुम्हारी जगह पक्की हो जाएगी, सीट रिजर्व्ड। होता है कि नहीं होता है? तो ये जो दान है, ये दान करने वाले, दान लेने वाले और साथ ही साथ पूरी दुनिया पर भारी पड़ता है। जिसने दिया उस पे भी भारी पड़ेगा, जिसने लिया उस पे भी, और साथ ही साथ शेष विश्व पर, सब पर भारी पड़ता है। मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हें फलानी चीज़ें मुफ्त दे दूंगा। मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारी जाति का हूँ। मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारे धर्म का हूँ। ये जो आप वोट दान कराए, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा और आपके राष्ट्र को भी बर्बाद करेगा। समझ में आ रही है बात? ये आप जितना ज़्यादा दुनिया की खराब हालत की ओर देखेंगे, उतना अपने आप को भी उसमें साझेदार पाएंगे। कहेंगे मेरे बिना तो ये नहीं हो पाता। हमें ही बेवकूफ़ बनाकर और हमारी ही मूर्छा से दुनिया के सब काले कारोबार चलते हैं। दुनिया का कोई कारोबार हो, उसके अंतिम उपभोक्ता तो हम ही होते हैं ना। होगी कोई बहुत बड़ी कंपनी, उसको पैसा कहाँ से आता है? हमारी ही जेब से आता है, क्योंकि अंतिम उपभोक्ता तो हम ही हैं। कोई कंपनी है, वो ऑयल के बिजनेस में है, बिग ऑयल, ठीक है, वो सीधे सीधे आपको तेल नहीं बेच रही, लेकिन तेल के अंतिम ग्राहक तो आप ही है ना। अंत में तो तेल आप ही चलाते हो। तो वहां पर जितना भी कुछ है वो आपने ही दिया है। और यही लोग हैं क्लाइमेट चेंज के उत्तरदायी। यही लोग हैं जो घटिया
और पूरी फेक रिसर्च की फंडिंग कर रहे हैं जो सिद्ध करने में लगी है क्लाइमेट चेंज ऐसा कुछ होता ही नहीं, या अगर क्लाइमेट चेंज है भी तो एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है, मैन मेड नहीं है, वो अपने आप हो रहा है। वो बोलते हैं तो एक ऐसे ही है, मौसमी बात है भाई। अभी प्रकृति का एक चक्र चल रहा है जिसमें कि तापमान बढ़ रहा है और चक्रीय व्यवस्था है, जब चक्र पूरा हो जाएगा तो तापमान गिरने लगेगा। झूठ बोलते हैं। हम बात करते हैं कि इतनी एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, सारे आंकड़े बार बार आपके सामने हम रखते हैं। अंत में मुर्गे की टांग चबाने वाला कौन है? आपको वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड स्लॉटर हाउस या फार्म दिखता है एनिमल, लेकिन वहां जो कुछ हो रहा है, जो काट रहे हैं, क्या खुद खा रहे हैं? क्या उनको काटने का पैसा खुद जानवर दे रहे हैं? वो जो कुछ कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं ना। वो पैसा किसकी जेब से मिल रहा है उनको? वो आपका दान है, आप देते हो। आप अगर दुनिया में जो डिक्टेटरशिप्स हैं, तानाशाहियां हैं, उनकी भी आप बात करो तो जिस दिन प्रजा खड़ी हो जाती है उस दिन कौन बचेगा? कोरिया हो, ईरान हो, इराक हो, लीबिया हो, कोई बचेगा क्या? तो अगर कहीं पर तानाशाही चल रही है तो क्या उसमें प्रजा का योगदान नहीं है? बोलिए। तो ज्यादातर जो हम दे रहे होते हैं वो हम बहुत गलत दे रहे होते हैं। जैसे हमको लेना नहीं आता ना, हमें नहीं पता होता कि घटिया आदमी से घटिया चीज नहीं लेना है, और ऊंची जगह पर आओ और ऊंची जगह पर भी जो उच्चतम मिलता हो वही लेकर के आओ। ये हमें नहीं पता होता ना। जैसे हमें नहीं पता किससे क्या लेना है, वैसे हमें ये भी नहीं पता कि किसको क्या देना है। जिसको उपेक्षा देनी है उसको हम आदर दे देते हैं। अभी मुनि अष्टावक्र क्या समझा रहे थे हमको? अनादरम कुरु, अनादर करना सीखो। किसका अनादर करना है? ये सब जो मूर्खताएं बताई गई हैं धर्म अर्थ काम के नाम पर, इन सब का अनादर करना सीखो। और आदर बस किसका है? मुक्ति का, मोक्ष का। हमें अनादर करना नहीं होता। जहां अनादर करना है वहां हम आदर कर देते हैं। जहां उपेक्षा करनी है वहां दान दे देते हैं। जहां असम्मान करना चाहिए वहां पर हम दान कर देते हैं। जहां मांगने वाले को पकड़ के पूछना चाहिए तूने मांग कैसे लिया इस काम के लिए, वहां हम कहते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छा है, बट मांग रहा है, किसी नेक काम के लिए मांग रहा है, दे दो इसको। बिना ये समझे कि नेकी कहते किसको हैं। हम नेक काम के लिए दान कराते हैं। नेकी की परिभाषा स्पष्ट हुई नहीं, पर लगता है हम तो सब जानते हैं कि कौन नेक है, और वो बार 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 दान की अपील आएगी, आप दान करते जाओगे हर जगह से। दूसरा क्या होता है कि जैसे अपना बच्चा है, उसको देते गए देते गए देते गए। अब वो ठीक है, वो उसको जाके अपव्यय नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि आप उसको देते ही जा रहे हो देते ही जा रहे हो, तो उसकी अपनी मांसपेशियां कभी विकसित नहीं हुई। वो आपके दान की बैसाखी पर चलने लग गया। वो 30 साल का हो गया, आप अभी उसको देते ही जा रहे हो देते ही जा रहे हो। क्यों देते जा रहे हो? नहीं, उसने ऐसा नहीं किया कि आपने उसको पैसा दे दिया तो वो जाके जुए में फूंक आया, या उसने ड्रग्स में उड़ा दिए, या कुछ और करता है, चोरी चकारी शराब कबाब। नहीं, ये नहीं कर रहा वो, ठीक है, अपने खर्चे ही निकाल रहा है साधारण। लेकिन ये तो बड़ा भारी नुकसान हो गया ना कि आपने इतनी आसानी से दिया कि वो 30 साल का हो गया है और खुद कमाने लायक नहीं बन पाया। समझ में आ रही बात? ये उस तरह का दान है जो खिंचता चला जाता है, खिंचता चला जाता है। ये सबसे निचली कोटि के दान से तो बेहतर हो गया, लेकिन फिर भी ये बहुत गड़बड़ दान है कि आपने लेने वाले को सदा के लिए लेने वाला बना डाला। ये अच्छा करा बुरा करा उसके साथ? आपने ऐसा दिया उसको कि अब वो आपसे लेता ही रहेगा। मजबूरी बन गई उसकी लेना, और देने में आपका अहंकार बन गया। मैं तो दाता हूं, देखो मैं देता हूं, मैं कितने बड़े दिल वाला हूं, मैं
दिए ही जा रहा हूं, और ये मेरा बेटा निकम्मा निकल गया है, 30 साल का हो गया है, फिर भी लेता रहता है, मैं देता रहता हूं। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई ना ले लेके, और आपका अहंकार बढ़ गया दे दे के। समझ में आ रही बात? सबसे सही दान वो है जो किसी ऐसे को दिया जाए जो दान लेने के लिए ही आगे मौजूद न रहे। समझ में? जो मौजूद ही रह गया वो फिर मांगता ही रहेगा। कि जैसे कोई मशाल कह रही है कि मुझे तेल दो, मुझे पूरा जल जाना है, ये उच्चतम कोटि का दान होता है। यहां आपको पूरा भरोसा है कि ये दान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये जो दान है ये प्रकाश ही बन जाना है। तेल तो जलेगा ही, वो तेल के अलावा भी जो कुछ है, ईंधन, सब जल जाना है, सब राख हो जाना है। अंतिम लक्ष्य तो जीवन का यही है कि मिटो, है ना, जो है समाप्त हो जाए। तो दान भी वही अच्छा जो आपको भी समाप्त करे और दान लेने वाले को भी समाप्त करे। जो बने रहने, बचे रहने के लिए मांगता हो, उसको देने से पहले थोड़ा सतर्क। जो हटने मिटने के लिए मांगता हो, वहां दिया जा सकता है। दे के आप मिटोगे और आपके दिए हुए से जलकर वो मिटेगा। समझ में आ रही बात? भले वो होते हैं जिनके पास देने के लिए कुछ होता नहीं, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं होता ना, तो कोई उन्हें आके बेवकूफ भी नहीं बनाता। भिखारी को कौन ठगेगा? हमारी समस्या ये है कि हमारे पास देने के लिए कुछ होता है, और इसी के लिए हमें बहुत बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे 2 रुपए हमसे छीने जा सकें, इसके लिए हमारा पूरा दिमाग खराब कर दिया जाता है। अब वैसे तो 2 ही रुपए लिए, भला होता कि वो खुले में 2 रुपए मांग लेता, आप 2 रुपए दे करके मुक्त हो जाते। पर वो 2 रुपया आपका लेने के लिए आपका पूरा दिमाग भ्रष्ट कर देगा। आपका 1 वोट लेने के लिए आपका पूरा दिमाग खराब कर दिया जाएगा। आपसे उसने लिया क्या? बस 1 वोट, लेकिन उसके लिए आपके पूरे मन में और जीवन में जहर घोल दिया उसने। आपको इंसान ही दूसरा बना दिया 1 वोट के लिए। आपसे लिया क्या उसने? कुछ नहीं। मान लीजिए कोई चंदा मांग रहा है किसी चीज के लिए, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, कहे के लिए, और चंदा हो सकता है आपने 101 रुपए दिया, 501 रुपए, 1 रुपए दिया। ज्यादातर लोग ऐसे ही चंदा देते हैं। लेकिन उतना सा चंदा लेने के लिए उसने आपको घोर अंधविश्वासी बना दिया। उसने आपके मन में ये धारणा बैठा दी कि ये जो तुम चंदा दे रहे हो, इससे तुमको स्वर्ग या जन्नत अब पक्के हैं। तो वैसे तो आपसे लिए बस 100 रुपए, लेकिन उस 100 रुपए के लिए देखिए कितना बड़ा आपका नुकसान कर दिया। इससे भला तो ये है कि 100 रुपए ऐसे ही फेंक के आगे बढ़ जाओ। इसलिए कह रहा हूं, भिखारी भले होते हैं, कोई उनका दिमाग नहीं खराब करता, कोई उन्हें ठगता नहीं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत है वो हमसे लूटा जा सके, हमें ठगा जा सके, इसके लिए हमारा पूरा दिमाग चौपट कर देते हैं लोग। यही काम बाजार करती है ना हमारे साथ। आप जाके चीजें खरीद सको, इसके लिए पहले भीतर ग्राहक तैयार किया जाता है। जब पहले भीतर ग्राहक तैयार होता है, तब जाकर के दुकान पे वो ग्राहक बाहर जाके खड़ा होता है। अगर आपके भीतर ग्राहक पहले तैयार ना किया जाए तो दुकान में जाके कोई ग्राहक खड़ा नहीं होगा। और आपको भीतर ग्राहक बनाया जाए, इसके लिए पहले आपके भीतर और अपूर्णता संचारित की जाती है। मुझे कमी है, मुझे कमी है, जाएगी कमी नहीं भी है, वो भी आपको 100 बार बताया जाता है तुम्हारी जिंदगी में कमी है, जिंदगी में कमी है। तुम्हारा पूरा जो दिमाग है खराब कर दिया जाता है ताकि आप ग्राहक बन जाओ। क्यों? क्योंकि आप उसकी दुकान पे जाओगे तो 100, 50 हजार, 4,000 खर्च कर दोगे। उसके लिए, उतना लेने के लिए पूरा दिमाग चौपट कर दिया जाता है। लेकिन ले दे के दुनिया के सारे धंधे चल रहे हैं आम आदमी के पैसे से ही।
और आम आदमी को तमीज नहीं है कि वो पैसा खर्च कहां करना है। जहां नहीं करना है ठीक वहीं करता है, जहां करना है वहां उसको समझ में नहीं आता है। बात समझ में? देते समय सिर्फ यही मत देखिएगा कि आपने कितना दिया। आपने तो मूवी को बस एक मान लो 100-400 रुपए का टिकट इतना ही दिया है। आप ये भी देखिएगा जिसको दिया है वो इसका करेगा क्या। ये ज़्यादा बड़ी बात है। हम कहते हैं हमारा क्या जा रहा है, 100-400 रुपए ले लो, हमारा क्या गया, ले लो यार, इतने में हमारा क्या गया। यही मत देखिए, देखिए कि आपके जैसे बहुत सारे हैं, देखिए कि ये जो पैसा जा रहा है इसका क्या होने वाला है। पूछिए। मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उनसे पूछा करता था, ये सब जो नए नए प्रोफेशनल्स बनते हैं, नए हों पुराने हों कोई भी हों, मैं कहता था तुम्हें अच्छी तरह जानते हो ना कि कॉरपोरेशन होता ही किस लिए है, जानते हो नहीं जानते हो? बोलते थे हाँ क्यों होता है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। बोलते हाँ 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 ये तुम्हें पता है कि कोई भी जो कंपनी होती है फॉर प्रॉफिट इट एग्जिस्ट्स टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वैल्यू। मैंने कहा अच्छा, तो तुम फलानी कंपनी में काम करते हो, पूरे महीने खटते हो, वो तुम्हें कुछ पैसा दे देते हैं, तुम्हें जितना ही पैसा देते हैं उससे कम से कम 5-10 गुना तुमसे वसूलते होंगे तभी उतना देते, नहीं तुम्हें तो देते नहीं। बोले हाँ ये बात तो सही है। तो बोले कुल मिला करके दान कौन करता है? तो उन्होंने तुमको 1 रुपया दिया तो तुमसे कितना वसूला होगा काम? 10 रुपए का। तो कुल मिला के दान किसने किया है? तुमने किया, ठीक है। और दान गया किसको है? शेयर होल्डर को ना। कंपनी है ही किस लिए? कंपनी शेयर होल्डर के लिए होती है कि शेयर होल्डर के पास जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज हो जाए। कॉर्पोरेशन का पूरा एग्जिस्टेंस इसीलिए होता है, यही है स्टेटेड फॉर्मल ऑब्जेक्टिव। तो तुम्हें 1 रुपया मिला, तुमने 10 रुपया दिया उनको, वो 10 रुपया शेयर होल्डर के पास गया। अच्छा बताना शेयर होल्डर है कौन, नाम बताना। बोला है। मैंने कहा तुझे अपने बॉस का नाम पता है, और तुझे बहुत हो गया तो अपने बॉस के बॉस का नाम पता है, उससे आगे का तुझे पता भी नहीं है। वहां बोर्ड में कौन बैठा है तू नाम तक नहीं जानता, माने तू जानता भी नहीं कि तू जिसको दान दे रहा है वो कौन है। और तू दिए जा रहा है, तू काम किए जा रहा है, तू पिछले 20 साल से कॉर्पोरेट लाइफ में है, तू किसके लिए काम कर रहा है तुझे ये तक नहीं पता। तू बोलता मैं फलानी कंपनी के लिए काम कर रहा हूं, कंपनी को तू कुछ नाम बता देता है, XYZ इनकॉर्पोरेटेड। तो तू XYZ के लिए नहीं काम कर रहा है बाबा, तू उसके शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है। वो शेयर होल्डर्स का एक चेहरा होता है, एक मन होता है, एक नाम होता है। तुझे नाम नहीं पता उनका, तू उनके लिए काम करे जा रहा है। अरे है तो सोचा ही नहीं। मैं कहा तू हर महीने वो जितना तुझे देते हैं तू उसे 10 गुना उनको देता है, और तू किसको देता है तुझे पता नहीं है। अब आगे की बात सुन, जिनको तू देता है वो तेरे दिए हुए का क्या करते हैं ये तो तू बिल्कुल ही नहीं जानता। चुप, सन्नाटा। मैं कहा तू उनका नाम तक तो जानता नहीं, तो तुझे ये कैसे पता कि तू उनको जो कमा कमा के हर महीने देता है वो उसका क्या करते हैं? बता क्या करते हैं, तुझे क्या पता तेरे पैसे का क्या हो रहा है वहां पे। तूने तो शेयर होल्डर वैल्यू थोड़ी एनहांस कर दी, हर महीने तू कर रहा है अपनी मेहनत से, तू शेयर होल्डर वैल्यू एनहांस कर रहा है, पर वो शेयर होल्डर उस वैल्यू का क्या कर रहा है तू मुझे बता। वो प्राइवेट यार्ड खरीद रहा है, वो क्रूज पे जा रहा है, वो मार्स पे जा रहा है, वो क्या कर रहा है तू बताना मुझे। वो एक नया स्लॉटर हाउस बनवा रहा है जिसमें से वो फ्रेश बीफ तैयार करेगा, तेरे मेहनत से वो क्या कर रहा है तू बता, तुझे पता है? तू उसके घर में उसके मन में घुस के बताएगा कि वो क्या कर रहा है तेरे पैसे का? बोल रहा घर में क्या घुसूंगा, मैं नाम ही नहीं जानता। तू वो पूरी जान लगा कि उसके लिए मेहनत करता है, और जो तू मेहनत करता है उससे वो हर महीने दुबई उड़ के जाता है और वहां पे वो जबरदस्त शॉपिंग कराता है अपने घर वालों को। हर महीने वो इतनी ज्वेलरी खरीदता है अपने घर वालों के लिए। ये तेरी मेहनत का कुल सिला निकल रहा है, तुझे पता है? चुप।
बोले तू संतुष्ट है कि तुझे बंधी बंधाई इतनी तनख्वाह हर महीने मिल जाती है, तू इतने में खुश है? तू नहीं देख रहा कि तू जो कर रहा है उसका व्यापक दुष्परिणाम क्या है, उससे तुझे होश ही नहीं है। वैसे तूने तो वोट दे दिया कि मैं तो वोट दे आया जी, लोकल लेवल पे मैंने वोट दे दिया। भाई तूने जो वोट दिया वो लोकल लेवल का ही नहीं है, उससे अंततः जो सबसे ऊपर के लोग हैं वो भी निर्धारित होते हैं। अब वो क्या करेंगे उसका तुझे कुछ होश है? नहीं, पता नहीं। उससे इतिहास बदल जाने हैं, तुझे कुछ पता नहीं, कुछ होश नहीं। तू किस बात पे वोट दे आया? 500 रुपए और एक अद्धा, और साथ में ये कि भैया हम तुम एक जात हैं, इस बात पे तू जाके वोट डाल आया, और इससे भारत राष्ट्र का अब इतिहास बदल जाना है। इससे तुझे कोई मतलब नहीं। तो व्यापक परिणाम क्या है ये तो तू कभी सोचता ही नहीं, चाहे वो कॉरपोरेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, और चाहे रिलीजन हो। तुम जिन संस्थाओं को दान कर रहे हो, तुमने कभी सोचा वो जातिवादी हैं, वो नारी विरोधी हैं, वो हर तरीके का अंधविश्वास समाज में फैलाती हैं, और तुम उनको करोड़ों अरबों दान कर करके आते हो। भारत की बड़ी से बड़ी समस्याओं के लिए धर्म भी उत्तरदायी है। और धर्म माने वो धर्म नहीं जो हमें वैदिक ऋषियों ने दिया है, वो धर्म जो ये सस्ती संस्थाएं फैला रही हैं चारों तरफ, और ये आम आदमी के पैसे पे ही फल फूल रही हैं। तो रिलीजन, कॉरपोरेशन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब आम आदमी चला रहा है, और उसको कुछ पता नहीं है कि उसका पैसा जाता कहां है। आर्ट, एंटरटेनमेंट, सब कुछ आम आदमी से ही तो चल रहा है। मीडिया कहते घटिया चैनल, घटिया चैनल, छी छी छी, कितना घटिया टीवी चैनल है। घटिया है तो उसकी टीआरपी इतनी हाई क्यों है? घटिया है तो तुमने देखा क्यों? घटिया होके भी वो सुपरहिट कैसे है? उसे सुपरहिट किसने बनाया? किसने बनाया? आम आदमी ने। तो फिर आम आदमी किस मुंह से बोल देता है घटिया है? उसको अपने टाइम का दान किसने दिया है? आप उसे अपना टाइम देते हो, आप उसे अपनी आईबॉल्स दे रहे हो। टीआरपी यही मेजर करता है क्या? जैसे कॉर्पोरेशन फुटफॉल मेजर करता है, टीआरपी आईबॉल मेजर करता है। उसे फुटफॉल किसने दी? उसे आईबॉल किसने दी? आपने दी। फिर कहते हैं अरे रे 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 कितनी घटिया चैनल है, क्या क्या गंदा गंदा दिखाता है, बेकार की बातें, एकदम ट्रिविया दिखा रहा है। आप देख रहे हो इसलिए दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं अपने समय का दान किसको करना है। अपने मन का दान किसको करना है, अपने प्रेम का दान किसको करना है, हमें कुछ भी कहां पता है। कुछ पता? अपना मन दे आते हो सेलिब्रिटीज को। अब ये हमारे हृदय सम्राट हैं, और वो कोई गुटखा बेच रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई बता रहा है जुआ खेलो, कोई बता रहा है आओ फलानी में पैसा लगाओ, और ये आपके सेलिब्रिटी। उन्हें सेलिब्रिटी बनाया किसने है? आपने बनाया है। अब काय को रो रहे हो कि मेरे घर का लड़का जुआ खेलने लग गया? तुम्ही ने तो सेलिब्रिटी बनाया था उनको। हुँ? जवान होते हो देखा है तन मन किसको दे आते हो? जो सबसे दो कौड़ी का आदमी होगा उसके आगे जाके तन मन सब बिछाओगे। जो एकदम जिसे छपरी कहते हैं। अब पूरा समाज ही छपरियों का मेला बन जाए तो ताज्जुब क्या है? क्योंकि छपरी बनने पर दान खूब मिलता है। लड़का छपरी बन गया तो जितनी कन्याएं हैं सब अपना तन बिछा देंगी उसके लिए। तो दान ही तो किया है। हे प्राणनाथ, ये मेरा तन तुम्हारा है, मैं दान करती हूं। छपरेश्वर।
किसको क्या दे रहे हो सोच समझ के तो दो। वो इस लायक है कि तुम उसको दिए दे रहे हो। फिर कहते हो ही घोस्टेड मी। ओ माय गॉड, जस्ट द मॉर्निंग आफ्टर ही ब्लॉक्ड मी फ्रॉम एवरीवेयर, नॉट पिकिंग माई कॉल्स। भाई डोनेशन चली गई और रसीद भी नहीं दी है उसने। अब काहे को तुम्हारी ओर देखेगा? तुम तो डोनेट कर आई। किसी की ओर एक नजर भी फेंक रहे हो ना, वो भी दान है। जो दान लायक नहीं उसको एक नजर देखो भी मत। ये नजर भी एक संसाधन है, रिसोर्स है, इसकी भी कीमत है। जो 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 योग्य नहीं, जो लायक नहीं, उसको देखो भी मत। छूना तो बहुत दूर की बात है। चाहे इंसान हो, चाहे टीवी चैनल हो, चाहे सोशल मीडिया हो। काहे को जाके वहां पे अपने लाइक्स को दान कराते हो? वो भी एक दान है। काहे को किया? वो जो सब्सक्राइब बटन दबाया है वो भी दान है। काहे को दबाया? अनादर अनादरम करो, अनादर करो नहीं। सर एक थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन। सर मैं जैसे अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने लगी हूँ, तो अब मैं देखती हूँ कि एक दो बार मैंने खुद को पकड़ा है ऐसा करते हुए कि मैं समाज में थोड़ा सा जो कुछ काम करती हूँ तो वो प्रतिष्ठा के लिए या उसके लिए ज्यादा होते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं, मेरा मोटिव कहीं ना कहीं हिडन मोटिव वही होता है उसके पीछे। तो वो मैंने अपने आप को एक दो बार पकड़ लिया है ऐसे करते हुए कि ऐसे ये मैंने इसीलिए किया, सिर्फ इसी वजह से। तो क्या इसको रोकने का क्या तरीका है? मतलब कि क्या मैं अपने आप को ऐसे ही रोक लूं? वो करने से अपने आसपास वालों से कहिए, उनको अधिकार दीजिए कि वो आपकी बेइज्जती किया करें। ये गंदी आदत होती है, इज्जत चाटना। बहुत गंदी आदत होती है। जैसे जूठे पत्तल चाटे जाएं, है ना। दूसरे की चीज होती है ना इज्जत, दूसरे ने दी है, तो वैसे ही दूसरे का पत्तल चाटना, जैसे जानवर चाटे। बहुत गंदी चीज होती है इज्जत। कोई दे भी रहा हो, लेनी नहीं चाहिए। जूठी है, किसी दूसरे की है ना, जूठी है, नहीं लेनी। पहली बात जूठी चीज है, दूसरी बात लत लगती है, इसकी एडिक्टिव है। आदत बहुत गंदी लत बनती है। आदर चाहिए, सम्मान, इज्जत दो, कुछ नहीं। कम से कम जो आपके थोड़ा निकट के यकीन के लोग हों, उनसे आग्रह करके बोलिए कि तुम तो हमारी हकीकत जानते हो ना, तो हमसे वैसे ही बात किया करो जैसा हमारा स्थान है। गाली देके, बिना गाली के हमसे बात ही मत करो कि वैसे ही हम हैं। और अपने आप से भी ऐसे ही बात किया करिए। और ऐसे थोड़ी कि देखिए श्रीमती सुरभि देवी, ऐसे थोड़ी। अब सुबह सोचा था कि चल के आएंगे 3 किलोमीटर, 300 मीटर में हफर हफर, और बहाने बनाने लगे कि चलो वापस चलते हैं, चाय पी लेते हैं। 3 बढ़िया एकदम अंगार जैसी गालियां खुद को दीजिए, बोली चल। क्योंकि हम इसी के हकदार हैं भाई, यही डिजर्व करते हैं। 3 किलोमीटर बोल के जो निकली हो और 300 मीटर में हफर हफर करे, उसको गाली ना दें तो क्या दें? और कोई दूसरा तो आएगा नहीं देने, तो खुद को ही दो। आसपास कोई हो ना, नहीं तो कहेगा साइको है।
आदमी सबसे ज्यादा झूठ खुद से ही बोलता है ना। दूसरे तो फिर भी किसी स्वार्थ के नाते हमें इज्जत देते होंगे, हम अपने आप को तो भ्रम के नाते इज्जत देते हैं। हमें लगता है हम सचमुच इज्जतदार हैं। गजब, हम इज्जतदार हैं। एक फोटो ऐसी नहीं होती जिसके पीछे 5 फोटो ना हो। हम इज्जतदार हैं। और वो भी 5 वो होती हैं जो तुक तुक के चुन चुन के खिंचाई होती हैं, तब उन 5 में से एक निकलती है। वो समाज के सामने आप दिखाते हो, 5 पहले हटाते हो, एक दिखाते हो। और जो फोटो खिंची ही नहीं उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। हम इज्जतदार हैं। और हमारी पूरी जिंदगी की तस्वीरें खिंच जाएं तो कहां छुपाओगे इज्जत? और कोई हमारे खोपड़े की तस्वीरें खींच ले एमआरआई जैसी, एमआरआई अभी लकीरों में आता है, रेखाओं में आता है, संख्याओं में आता है। वही एमआरआई अगर शब्दों में आ गया और चित्रों में आ गया, कहां से लाओगे इज्जत? सोचो, उसके भीतर डाला वो जो मैग्नेटिक एमआरआई, घुसेड़ दिया खोपड़ा, और सामने ऐसे ही लगी हुई है स्क्रीन, खोपड़े के अंदर जो कुछ है पूरा वीडियो चलने लग गया वहां। मशीन तोड़ ताड़ के भागोगे, कहोगे बंद करो ये। और तुर्रा ये कि हम अपने आप को इज्जतदार बोलते हैं। तो है ना कि खरगोश पालो, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गलतफहमी मत पालो। कम से कम अपने बारे में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम क्या चीज हैं। ना अपनी संभावना भूलनी होती है, ना अपना यथार्थ। तो हमारा यथार्थ यही है कि हम कहीं से भी इज्जतदार लोग नहीं हैं। सम्मान, इज्जत, ये ऊंचा शब्द है, और हर ऊंचा शब्द सिर्फ आत्मा के साथ जुड़ सकता है। हम अहंकार से भरे हुए लोग, हमारा कौन सा सम्मान? जिस दिन हम आत्मस्थ होने लगे, जिस दिन हमको आत्मा से प्रेम होने लगे, जिस दिन हमें लगे कि हमसे बेहतर कुछ ऊंचा मिल गया, उस दिन हम कहेंगे कि शायद हम सम्मान के अधिकारी हो रहे हैं। अभी तो क्या हमें कोई प्रेम है? कुछ नहीं। कोई हमें कद्र है किसी ऊंचाई की? कुछ नहीं। तो कौन सी हमारी इज्जत? कोई इज्जत दे भी तो कहा करिए काहे शर्मिंदा कर रहे हो। हम, आपको धोखा हो सकता है, हमें थोड़ी धोखा है। हम कौन है? ये लीजिए हमारा जूता हमारे मुंह पे मारिए, यही हमारी असली इज्जत है। और वो ना मारे तो खुद मार लो। और कम से कम जो अपने से छोटे हों या अपने पर आश्रित हों, उन पर हुक्म मत चलाइए कि हमको बहुत तमीज से बात करो, माँ बाप परमेश्वर का रूप होते हैं, हमसे बड़े सम्मान से बात करो। कुछ नहीं, सीधे साधे इंसान की तरह रहिए। अपने आप को भगवान बोल करके बहुत बड़ा सम्मान मांग लेते हो कि मैं तो माँ हूं तो भगवान हूं। पहले भी कहा है, इज्जत दूसरों से लोगे, झूठी चीज होती है, दूसरों की दी चीज होती है। वो जब चाहेगा तब उस इज्जत को क्या करेगा? वापस खींच लेगा। फिर बड़ा दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। दर्द इसलिए भी होगा क्योंकि हमारे पास कोई आत्मसम्मान नहीं है। हमारे पास बस उधार सम्मान है, उसी का दिया हुआ है। और जब वो वापस खींच लेगा तो कुछ नहीं बचेगा। हम स्वयं को तो जानते नहीं, आत्मसम्मान का अर्थ होता है आत्मा का सम्मान। वो तो हमारे पास था नहीं, दूसरे ने इज्जत दे दी थी, वही थी। वो जब ले लेगा तो भीतर एकदम खालीपन आ जाएगा, सूनापन आ जाएगा, और बहुत तड़पोगे कि अब मेरी कोई इज्जत नहीं करता, मेरी कोई इज्जत नहीं करता। जो आदमी अपनी इज्जत करता हो उसे फर्क नहीं पड़ेगा कि दूसरा करता है कि नहीं करता। पर हमारे पास सचमुच आत्मा का सम्मान तो होता ही नहीं ना। आत्मसम्मान, आत्मज्ञान तो हमारे पास होता ही नहीं। दूसरे ने कह दिया जी 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 महाराज जी और आंटी जी और देवी जी, तो बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरा कहना बंद भी करेगा क्योंकि वो स्वार्थ में ही बोल रहा है। एक दिन नहीं भी बोलेगा, फिर दिल टूटेगा। मैंने तो आचार्य जी वो काम ही इसलिए किए ताकि मुझे सम्मान मिले।
मैंने ये फील किया कि मैंने वो काम ही इसलिए किया। सम्मान लायक काम करना बहुत अच्छी बात है, पर वो काम सचमुच ऐसा हो जिसमें अहम मिटता हो, यही सम्मान की बात होती है ना, है ना। दूसरे को झांसा देके उससे इज्जत ले लिया, इस काम में क्या रखा है? काम ऐसा करा जिसमें अब जरूरत बची ही नहीं दूसरे से इज्जत लेने की, ये आत्मसम्मान है। मुझे अब दूसरों से इज्जत पाने की जरूरत शेष नहीं है, ये आत्मसम्मान है। दूसरे सम्मान अब चाहिए ही नहीं, यही आत्मसम्मान है। और जो दूसरे से भीख मांग रहा है सम्मान की, उसकी तो दयनीय हालत। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नहीं, आप मेरे साथ गलत कर सकते हो मुझे आचार्य जी बोल के, तो मैं भी आपके साथ वही कर सकता हूं ना, आपको देवी जी बोल के। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन पर असवार है, सो साधु कोई एक रे साधु, सो साधु कोई एक। मन को मारूं पटक के, टूक टूक हो जाए। मन को मारूं पटक के, टूक टूक हो जाए। विष की क्यारी बोए के, अब काहे पछताए रे साधु, अब काहे पछताए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। मन के बहुतक रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोई रे साधु, ऐसा बिरला कोई। माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए। माया दो प्रकार की, जो कोई जाने खाए। एक मिलावे राम से, एक नरक ले जाए रे साधु, एक नरक ले जाए। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। जो तू पड़ा है फंद में, निकसेगा कब अंध। माया मद तो चढ़ा, मत भूले मति मंद रे साधु, मत भूले मति मंद। मद अभिमान न कीजिए, कहे कबीर समझाए। मद अभिमान न कीजिए,
कबीर समझाए। जासिर अहम जो संच रे, पढ़े 84 जाए रे साधो, पढ़े 84 जाए। मैं बैंक में हूँ एज ए इनकम्बेंट ओकेसी ब्रांच मैनेजर। मैं आचार्य प्रशांत जी को के यूट्यूब के माध्यम से मेरे को हो गया काफ़ी टाइम, लगभग 1.5 साल। और जनवरी में मैंने ऋषिकेश का जो सेशन था वो अटेंड किया था लाइव, और उसके बाद से यूट्यूब से कनेक्ट रहा, और मई से गीता सेशन ज्वाइन किया था। उसके बाद से एक एक सेशन करते लगभग सारे सेशन में जुड़ गया हूँ। कोशिश करता हूँ सारे अटेंड कर पाऊँ। और काफ़ी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आए बीच में, काफ़ी लोगों को सुनता था, कुछ और पढ़ता था। देखिए, एक उम्र की वजह से बहुत लोगों को पढ़ने के बाद एक पूरी विचारधारा बनी हुई थी, एक थॉट प्रोसेस बना हुआ था, वो सारा टूटता रहा, कॉन्ट्रडिक्शन भी आता रहा, और चीज़ें काफ़ी क्लैरिटी आती रही धीरे धीरे। और काफ़ी कन्फ्यूज़न भी रहा कि सर को कैसे सुनूं, नहीं सुनूं, करूं, क्योंकि फिलॉसफी सारी चेंज करने में सारा स्ट्रगल रहता है कि सारी फिलॉसफी कैसे चेंज हो। तो उसमें अपने आप को मेंटली किया कि भाई चलो, मान लो कि सामने वाले की बात सारी गलत है, सुनते रहो, धीरे धीरे सुनते रहो, रिलैक्स करते हुए सारी चीज़ें करती गई, और अपनी क्लैरिटी धीरे धीरे आती रही। और काफ़ी नए कॉन्सेप्ट आए, समझ में आए कि भाई सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ से ईगो से आ रही हैं, और हम रीज़न जिम्मेदारी लेनी, और आया ब्लेम दूसरे पे डालने का जो इशू रहता है कि सामने वाला इशू है ब्लेम का डालना, वो खत्म होगा, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है।